सोरा, मैं क्या सोच रहा था कि अपना मेरा काम अच्छा चलने लगा है, तो तुम एक काम करो, तुम जॉब छोड़ दो, घर संभालो। पर विकास, मैं जॉब करना चाहती हूँ और जॉब करने के साथ साथ मैं घर भी तो संभाल ही रही हूँ ना। अरे तो जितनी सैलरी तुम्हें मिलती है ना ऑफिस में, उतनी सैलरी मैं तुम्हें हर महीने दे दिया करूंगा। बात सैलरी की नहीं है। तो क्या बात है फिर? यार, तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? विकास, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जॉब से रिजाइन दे दूंगी। थैंक यू। ये लो, विकास भी आ गए। विकास, ये मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं। मेरे जॉब छोड़ने के बाद मुझसे मिलने आए हैं, सागर और आफ्ताब। ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं आता हूँ। फिर उसने क्या बोला? अरे क्या बोलेगी यार, वो तो ड्रामे इतने करती है एक तो। स्वरा का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है? दीक्षा का क्या रहा? उसको तो पता ही नहीं, समझ भी नहीं आ रहा। ये लो, आ गए मेरे हस्बैंड भी। ओए, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तू रोज रोज मेरे घर पे आ जाता है, कहीं तेरा मेरे बीवी से चक्कर तो नहीं चल रहा है? देख विकास भाई, आप जैसा बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस सौरभ का घर रास्ते में पड़ता है, तो मैं इससे मिलने के लिए आ जाता हूँ। आप जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। क्या है क्या नहीं है मुझे मत बता। आज के बाद तू मेरे घर में दिखना नहीं चाहिए, समझा? चल निकले यहाँ से। विकास, तुम ये क्या बोल रहे हो? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं सौरभ, मैं चलता हूँ। ये शराब पी के क्या बोले जा रहे हो तुम? जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं। आज के बाद इस घर में कोई नहीं आना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं है, समझी तू? विकास, तुम्हें पता है तुमने कल रात को क्या किया था? पता है। मुझे लगा वो सब तुमने नशे में किया है। सच सच होता है। मतलब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? ठीक है, जहां भरोसा नहीं है ना, वहां मैं नहीं रह सकती हूँ। जा रही हूं मैं। सोना, चाय बेच रही हो? विकास, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है ना। सोना, 4 साल हो गए तुम्हें गए हुए। मैंने सोचा था कि तुम वापस आ जाओगी, लेकिन तुमने तो मुझे तलाक के पेपर भेज दिए। विकास, मैं घर छोड़ के गई थी क्योंकि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था। और मैं तो गुस्से में गई थी ना घर से। तुम तो मुझे लेने आ सकते थे, और तुम एक बार भी मुझे लेने नहीं आए। मैंने तुम्हारे घर पर डाइवोर्स पेपर भेजे, तुमने भी तो साइन कर दिए। तुम भी तो एग्री हो गए थे ना डिवोर्स के लिए। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने तलाक के पेपर साइन कर दिए, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत था। मैं तुम्हारे ऑफिस भी गया था, वहां मुझे पता चला कि तुम्हारे ऑफिस के कलीग के साथ बहुत अच्छी बनती थी। वो लोग तुम्हारे घर भी आते थे। और रही बात किसी से अफेयर की, तो तुम सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जब तक ये सब मुझे पता चला, तब तक बहुत देर हो गई। सौरभ, मैं सच में गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक बात बताओ, तुमने शादी क्यों नहीं की? शादी एक बार होती है, जो मेरी तुमसे हो चुकी थी। पापा ने तो मुझसे बहुत जिद की दूसरी शादी के लिए, पर मुझे नहीं करनी थी। और
पिछले साल पापा की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उसके बाद कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, बस ऐसी जिंदगी अकेले काट रही हूँ। सर आप प्लीज तुम रो मत। मेरी पूरी गृहस्थी उजड़ गई, कोई नहीं है मेरे पास लाइफ में। और तुम अचानक मेरे सामने आ गए तो बस मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए, लेकिन अब और नहीं। जरा क्या हम दोनों फिर से शादी करके एक साथ रह सकते हैं? क्योंकि जब से तुम गई हो ना, मैं चैन से सो नहीं पाया हूं, मुझे नींद नहीं आती। चैन से तो मैं भी नहीं सो पाई विकास, और तुम्हारे जाने के बाद मैं अपनी लाइफ में किसी और को सोच भी नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो, बहुत शर्मिंदा हूं। तो कान पकड़ के सॉरी बोलो। सॉरी।